नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग देखने वाले हैं पोलिनोमियल और ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। पोलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग दो वर्ड्स की बात करेंगे जिसका नाम है वेरिएबल, जिसको हम लोग चर बोलते हैं। इसका मेन मीनिंग होता है whose value changes, whose value changes। कहने का मतलब कि जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। ये इसका पार्ट 1 है पोलिनोमियल का। ऐसे ही देखते हैं कितने पार्ट में आप लोगों को हम ये पूरा चैप्टर कवर कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखा जाएगा कि एक्स, वाई, जेड, पी, ये सब जो वर्ड है ये सब के सब वेरिएबल हैं। इसके बाद अगला जो वर्ड आता है वो है आपका कांस्टेंट। इसको बोला जाता है अचर। हिंदी वाले जो बच्चे हैं अचर, जिसका वैल्यू जो है वो नहीं बदलता है, whose value does not change is called constant। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, मेरे रियल नंबर्स वाले आप लोग जाकर के पार्ट देख सकते हैं। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सबके सब कांस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो बात कर रहे थे हम लोग किसकी? पोलिनोमियल का। तो देखो किसी भी पोलिनोमियल में आपको दो चीज देखने को मिलेगा। एक जो है उसमें वेरिएबल रहेगा और दूसरा कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने x+2 लिखा, तो इसमें आपको एक पार्ट देखने को मिला जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और यहां पर एक पार्ट देखने को मिला जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब कि उसमें आपको चर और अचर, अगर आपको ना समझ में आए तो आप समझिए कि जिसमें चर और अचर दोनों होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी व्यवस्था को, जो उसी अरेंजमेंट को, जो अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड पोलिनोमियल, अर्थात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गई हम लोगों का एकदम इंट्रोडक्शन। एक दो बात और याद रखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि वेरिएबल्स हम आपको पोलिनोमियल्स के अर्थात बहुपद के और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे यहां पर 3x+2 है, 3x² + 5x + 6 है, 7x³ + 9x² - 8x + 7 है। तो ये भी आपका पोलिनोमियल है अर्थात बहुपद है। ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। तो अब आप बोलिएगा कि कैसे पता करते हैं कि कोई जो है इस तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं ये बहुपद है कि नहीं है, मतलब आइडेंटिफिकेशंस की बात करेंगे। तो याद रखिएगा एक ट्रिक है कि पावर ऑफ जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है ऑलवेज, कहने का मतलब होल नंबर। तो आप बोलेंगे, थोड़ा और इसको क्लियर समझते हैं हम लोग। बहुपद में चर की जो घात होती है, चर की घात, वो आपकी सदैव क्या रहती है? पूर्ण संख्या होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पूर्ण संख्या होती है। यहां पर जो पावर है, x का जो पावर है वो 2 है, यहां पर x का पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल है। यहां पर भी x का पावर 1 दिख रहा है, बताएंगे पावर कांस्टेंट जो भी होता है। यहां पर पावर 1 है तो ये आपका पोलिनोमियल है। यहां पर पावर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो पोलिनोमियल है। अब अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई ऐसे बोल दे कि x का पावर 3 है और x का पावर -3 है, तो यहां पर क्या देखने को मिला? 3 जो एक होल नंबर है अर्थात पूर्ण संख्या है। जो -3 जो है वो आपका नेगेटिव इंटीजर है अर्थात होल नंबर नहीं है। होल नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? को 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है जी। तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो ये आपको काउंटिंग नंबर्स में अर्थात होल नंबर में नहीं आने वाला है, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं है। अब यहां पर देखा जाए तो x + 1/x
तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। फिर जाकर के x स्क्वायर प्लस 2x आप अंडर रूट x कर देते हैं, तो यहाँ पर तो आपको होल नंबर दिख रहा है, यहाँ पर भी पावर में होल नंबर दिख रहा है, लेकिन x का पावर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक छोटा सा हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन होल नंबर है या नहीं, माफ कीजिएगा, कौन पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। अब इसके छोटे छोटे और जो टर्म्स होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके और भी कुछ टर्म्स होते हैं उस पर बात करेंगे। मतलब कि इसमें कोएफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, अब इसकी बात होगी। इस बात का अब फिर अलग से मैं क्या वीडियो बना दूंगा जिस पर केवल क्वेश्चन रहेगा। पहले पार्ट 1 2 3 जहां तक जाता है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद भाई लोग तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन करते समय ना और भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिनोमियल का जो नोटेशन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 3x, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हाँ 7x³ माइनस 2x² और ऐसे कर देते हैं -4x² प्लस 5x और प्लस 6। तो सबसे पहले नंबर पर देखा जाए, अब हम लोग दो टर्म्स की बात करेंगे, जिसका एक का मतलब होगा कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। हिंदी वाले बच्चे जो है उसको वो लोग गुणांक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोएफिशिएंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि कितना लंबा पड़ जा रहा है, तो मैं शॉर्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 3, तो आप यहां पर ये देखिए कि x के पावर 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, मतलब कि x³ का गुणांक। कहने का मतलब कि x³ के साथ गुणा का अंक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा 7। क्लियर है? ऐसे ही अगर मान लीजिए सेकेंड में हम पूछ दे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तब आप देखिए x के पावर 2 के साथ जो है मल्टीप्लीकेशन में कौन है, -4 है। फिर जाकर के थर्ड नंबर में अगर आपसे पूछे कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 5 होगा, और इसमें जो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब कि अचर पद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका 6। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दो, x³ है, -x² है, प्लस x है, और यहां पर -3 है। तो x³ का अगर कोएफिशिएंट पूछता तो 1, कुछ नहीं तो यहां पर 1 है। x² का कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक पूछता तो आप क्या बताते, -1, और x का पूछता तो आप 1 बताते, और कांस्टेंट तो आपको पता ही है -3। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के प्रकार की। तो ये तो हम लोग का एक नोटेशंस था पॉलिनोमियल का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्ट 1 चल रहा है इसका। अब इसमें देखिएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि बहुपद के प्रकार। छोटे छोटे टर्म्स है उस पर हम डिनोट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 2x + 3, फिर मैंने यहां पर लिखा 7x³ - 5x² + 7x + 8। फिर मान लीजिए मैंने यहां पर हाँ चलिए इसको ऐसे में कर देता हूं। हाँ, यहां पर हो गया 7x³ + 5x² + 2x - 1। तो यहां पर x का मैक्सिमम पावर आपको कितना देखने को मिल रहा है, 1, मतलब कि इसको बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल।
नोमियल, या अपने भाषा में अपन हिंदी में क्या बोल देंगे, एक घाती बहुपद। माने x का मैक्सिमम पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको एक घाती बहुपद बोलेंगे। और इसको और क्लियर वर्ड में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, या इसको रैखिक बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं, रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। यहां पर मैक्सिमम पावर कितना देखने को मिल रहा है आपको, 2 देखने को मिल रहा है, तो ये 2 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। और इसको यहां पर हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये एग्जांपल चल रहा है, फिर इसका एक फॉर्म बताएंगे। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसको यहां पर हम लोग बोलते हैं द्विघात, ऐसे लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर अब इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसी तरीके से ये त्रिघात हो जाएगा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो मैक्सिमम पावर आपको बस चेक करना है किसी भी पोलिनोमियल में से। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक्स क्यूब प्लस 2 लिख दूं, तो यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर आपको 3 दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल था, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो मैक्सिमम पावर आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात के नाम से जानेंगे। मतलब भाई साहब ऐसे देखो, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर ए एक्स एन बी एक्स एन माइनस 1 और सी एक्स एन माइनस 2, और ऐसे करते करते ना यहाँ पर x का पावर 0। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ax प्लस बी है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद। मैक्सिमम पावर जिसमें 1 दिखे उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है, तो बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 3 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आप ऐसे मिला लीजिएगा। यहाँ पर मैक्सिमम पावर n है यहाँ पर, तो इसको n डिग्री पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे, मतलब n घाती बहुपद। इसको द्विघाती और इसको भाई साहब हम लोग बोलते हैं त्रिघाती, और इसको बोलते हैं द्विघाती। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसकी कैसे वैल्यू निकाली जाती है। धन्यवाद।